गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं निखिल अग्रवाल आपका मैथ्स टीचर आपका स्वागत करता हूं दोबारा आपकी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, इससे पहले की क्लास में मैंने आपको दो चरों वाली रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सिखाया था। ठीक है बच्चों, अब आज मैं आपको जो सिखाऊंगा वो आपको दो चरों वाली रैखिक समीकरणों का निर्माण कैसे करना है। आपको एक काल्पनिक स्थिति दी गई होगी, कोई भी काल्पनिक कंडीशन आपको दी गई होगी जिसमें आपको कहा गया होगा कि ये दो स्थितियां दी गई होंगी। उसके आधार पर आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का निर्माण करना है और उसके बाद उसको हल करने के बाद आपको जो है वो जो काल्पनिक स्थिति में जो चीज पूछी गई है, जो चीज मांगी है उन्होंने, वो आपको उसको सॉल्व करके देंगे। बच्चों, इस समीकरण निर्माण की जो विधि है वो बहुत ज्यादा उसमें टॉपिक है, बहुत तरह के प्रश्न आते हैं। तो हमने इसको तीन भाग में डिवाइड किया है। तीन पार्ट में मैं आपको इनको समीकरणों को निर्माण करना यानी कि तीन तरह के समीकरण निर्माण करना आपको सिखाऊंगा ताकि आपको प्रश्नों को करने में आसानी हो। तो इसमें जो आपका पहला टाइप है बच्चों, पहले टाइप के जो प्रश्न आपके आते हैं वो अक्सर आते हैं अंकों पर आधारित प्रश्न। अंकों पर आधारित प्रश्न का मतलब ये है वे प्रश्न जिसमें अंकों से संबंधित विभिन्न प्रकार की स्थितियां आपको दी गई होंगी, यानी कि अलग अलग स्थिति देगा वो प्रश्नों जो है अंकों पर आधारित। आपको उसको दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का पहले निर्माण करना है, फिर आपको उसको हल करना है। हल आप किसी भी विधि से कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले की वीडियोस में भी आपको बताया कि आप प्रतिस्थापन से हल कर सकते हैं, विलोपन से हल कर सकते हैं, प्रजगुणन से हल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आज हम प्रतिस्थापन विधि पर फोकस है, हमारा प्रतिस्थापन विधि को लेकर चल रहे हैं, तो हम समीकरण निर्माण करेंगे और उसके बाद उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो जो टाइप 1 मैंने इसको डिवाइड किया, जो पहला पार्ट जो मैंने डिवाइड किया है उसको हमने लिया है अंकों पर आधारित प्रश्न। तो एक प्रश्न मैंने यहाँ लिया है, उस प्रश्न को पढ़ लेते हैं और फिर उसको हल करना सिखाएंगे। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिनमें पहली संख्या के दोगुने को दूसरी संख्या में जोड़ने पर 21 व दूसरी संख्या के दोगुने को पहली संख्या में जोड़ने पर 27 प्राप्त होता हो। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अंकों का यानी कि संख्याओं का जिक्र है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जो पहली संख्या का दोगुना दूसरी में जोड़ दें तो 21 आ जाए और दूसरी संख्या का दोगुना पहली में जोड़ दें तो 27 आ जाए। तो सबसे पहले हमें प्रश्न में देखना है कि वो उसने पूछा क्या है। तो ये पोर्शन हमारा है आपका जो पूछा गया है। ऐसी दो संख्याएं हैं तो दोनों संख्याओं को आप मान लीजिए, क्योंकि दो चरों वाले रैखिक समीकरण है तो दो चर हम अक्सर लेते हैं, एक x ले लेते हैं और एक y ले लेते हैं। तो मैं मान लेता हूं, माना पहली संख्या बराबर x, माना दूसरी संख्या बराबर y। मैंने दो संख्याएं मान ली। अब पहली शर्त इसकी, प्रथम शर्ता अनुसार। पहली शर्त क्या कहती है? पहली संख्या के दो गुना, तो भाई पहली संख्या का दो गुना 2x को दूसरी संख्या में जोड़ने पर आप दूसरी संख्या में इसको जोड़ दीजिए, बराबर क्या प्राप्त होता है? 21 प्राप्त होता है, 21। और ये मेरा पहला समीकरण आ गया। अब दूसरी शर्त, द्वितीय शर्ता अनुसार। दूसरी शर्त क्या कहती है? दूसरी संख्या के दो गुने को पहली संख्या में जोड़ने पर, दूसरी संख्या का दो गुना दैट मीन्स 2y, उसको जोड़ दो पहली संख्या में, बराबर आ जाएगा हमारा 27। ये आगे मेरी दूसरी समीकरण। अब बच्चों आप देख सकते हैं आपके पास दोनों समीकरण आ गए। समीकरण 1 2x प्लस वाई बराबर 21, समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 27। अब हम इन दोनों प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और हम अपनी दोनों संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो पहले दोनों समीकरणों को आप देख लेते हैं एक बार। बच्चों, प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या करना है? जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये विधि प्रतिस्थापन विधि है, तो इसमें हम क्या करेंगे? या तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से या तो x का मान निकाल लेंगे या y का मान निकाल लेंगे और उसको निकालकर दूसरी समीकरण में
तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम समीकरण 2 को ले लेते हैं। समीकरण 2 से हम x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। और x का मान निकालने के बाद उसको समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। वैसे आप कुछ भी कर सकते हैं, आप समीकरण 1 से भी x का y का मान निकाल सकते हैं। मैं समीकरण 2 का प्रयोग कर रहा हूं। तो समीकरण 2 से x का मान निकालकर समीकरण 1 में रखने पर, तो निकालते हैं। देखो बच्चों, x का मान मुझे निकालना है, तो ये जो 2y है इसको मुझे इधर ले जाना होगा। तो x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 2y, ठीक है। अब इसको हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 लिखेंगे पहले, 2x प्लस वाई बराबर 21। तो 2x की जगह क्या रखना है, 27 माइनस 2y प्लस y बराबर 21। 2 के अंदर गुना करेंगे, 54 माइनस 4y प्लस y बराबर 21। अभी आप देख सकते हैं, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, 54 माइनस 4y प्लस y बराबर 21। आप देख सकते हैं माइनस का 4y है और प्लस का y है, तो 54 माइनस कितना बचेगा, 3y बराबर 21। अब क्या करना पड़ेगा, इसको हम इधर लेकर जाएंगे, तो माइनस का 3y बराबर 21 माइनस 54। 21 में से 54 गए, माइनस का 33, तो y बराबर माइनस का 33 बटे माइनस 3। आप देख सकते हैं माइनस से माइनस कट जाएगा, और 11 या 33 11, यानी कि y का जो मान आ गया हमारे पास 11। अब क्या करेंगे हम, इधर आ जाइए बच्चों। अब इस y के मान को चाहे तो आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, चाहे आप समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। आप स्वतंत्र हैं उसको कहीं भी रखने के लिए, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें उसको कहाँ रखना है। तो मैं समीकरण नंबर 1 में रख देता हूं, y बराबर 11 समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 21। तो 2x प्लस 11 बराबर 21, तो 2x बराबर 21, 11 उधर जाएगा तो माइनस का 11, यानी कि कितना बचा, 10। तो 2x बराबर 10। आप देख सकते हैं x बराबर 10 बटे 2, यानी कि 5। तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। लेकिन हम क्या करते हैं, अक्सर हम अपने प्रश्न को यहीं छोड़ देते हैं। अधिकतर बच्चे ये गलती करते हैं कि क्या करेंगे, मैंने देखा है बोर्ड परीक्षा में भी और गृह परीक्षा में भी आप लोग ऐसे ही करते हैं। आप x और y का मान निकाल दिया और उसके बाद हमने उसको यहीं छोड़ दिया, और फिर बच्चे क्या करते हैं कि सर हमारा 5 अंक का प्रश्न था और उस पर हमें 2 ही अंक प्राप्त हुए हैं, हमें 3 ही अंक प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको छोड़ रहे हैं तो ये प्रश्न अभी अधूरा है, अभी हमने इसका उत्तर नहीं लिखा है। हम यहाँ नहीं छोड़ सकते इसको, हमें अब लिखना पड़ेगा। अतः पहली संख्या, तो बच्चों पहली संख्या हमने x को माना था, तो पहली संख्या हमने x को माना था, तो पहली संख्या हो जाएगी 5, दूसरी संख्या बराबर 11। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया है। आपको क्या करना है, हर बार हर प्रश्न को हल करने के बाद अंत में उसके उत्तर को स्पष्ट तरीके से अवश्य करके दिखाना है, अवश्य उसको बताना है कि ये हमारे इस प्रश्न का फाइनल उत्तर है। एक बार मैं आपको रिवीजन इस प्रश्न का करा देता हूं कि इसमें हमने क्या किया। प्रश्न था, 2 ऐसी संख्या ज्ञात करें जिनमें पहली संख्या के 2 गुने को दूसरी में जोड़ने पर 21 और दूसरी संख्या के 2 गुने को पहली संख्या में जोड़ने पर 27 प्राप्त होता हो। ठीक है बच्चों, तो हमने मान लिया पहली समीकरण को पहली संख्या को x और दूसरी संख्या को y हमने मान लिया। पहली शर्त के अनुसार हमारी जो समीकरण नंबर 1 आई वो आई हमारी 2x प्लस वाई बराबर 21, और जो हमारी दूसरी समीकरण आई x प्लस 2y बराबर 27। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने क्या किया, हमने समीकरण नंबर 2 से x का मान निकालकर समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर दिया। प्रतिस्थापित करने पर हमारा जो y का मान आया वो हमारा आया 11, फिर हमने उसको समीकरण नंबर 1 में रख दिया और हमारा x का मान आया 5। इस प्रकार हमारी दोनों समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 हमें प्राप्त हुई। अब हम टाइप
तो बच्चों अब हम आते हैं अपने टाइप 2। टाइप 2 में आपका आएगा भिन्नों पर आधारित प्रश्न, यानी कि वो प्रश्न जिसमें आपको जो काल्पनिक स्थितियां दी गई होंगी वो भिन्नों पर आधारित होंगी और आपको भिन्न ही याद करने के लिए कहा गया होगा। प्रश्न एक मैंने लिया है, मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूं। एक भिन्न 4/5 हो जाती है यदि उसके अंश व हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए, और वह 1/2 हो जाती है यदि उसके अंश व हर दोनों में से 5 घटा दिया जाए। भिन्न ज्ञात करें। ठीक है बच्चों। जैसा आपको पता है कि भिन्न में 2 चीजें होती है, एक होता है अंश, एक होता है हर। तो यहाँ पे हम पूरी भिन्न नहीं मानेंगे क्योंकि 2 चरों वाली रैखिक समीकरण है, 2 चरों का हमें प्रयोग करना है। तो हम अंश को अलग चर मान लेंगे और हर को अलग चर मान लेंगे। तो मैंने मान लिया, यहाँ पर मैं मान लेता हूं, माना अंश बराबर x, माना हर बराबर y। तो बच्चों भिन्न क्या हो जाएगी, अतः भिन्न बराबर हो जाएगी, आप जानते हैं भिन्न होती है अंश बटे हर, यानी कि अंश अगर x है, हर अगर y है, तो भिन्न हो जाएगी x बटे y। तो हम अपनी पहली शर्त पर आते हैं, जो प्रश्न में पहली शर्त दी गई है। प्रथम शर्ता अनुसार पहली शर्त क्या कहती है, यदि उसके अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए। इसको उल्टा पढ़ते हैं हम, जो बाद में दिया गया पहले उसको पढ़ते हैं। यदि उसके अंश व हर दोनों में 1 जोड़ दे, तो ठीक है भाई, मैंने दोनों में 1 जोड़ दिया, तो क्या होता है, तो भिन्न 4/5 हो जाती है, यानी कि बराबर 4/5 को हमको रखना पड़ेगा। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या जिसको आप आर पार की गुना भी बोलते हैं अपनी भाषा में, वो हम करेंगे। तो 5 की गुना इस पूरे पद में होगी और 4 की गुना इस पूरे पद में होगी। तो 5 की गुना जब यहाँ होगी तो हो जाएगा 5x + 5। इसी तरह 4 की गुना जब यहाँ होगी हो जाएगा 4y + 4। अब हमें क्या करना होता है बच्चों, जो हमारे चरों वाले पद हैं वो हम एक तरफ करते हैं, और जो हमारे अचर पद या अंक जिनको आप बोल सकते हैं वो हम दूसरे पक्ष में करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5x - 4y बराबर 4 - 5, यानी कि 5x - 4y बराबर -1। और ये मेरा बच्चों पहला समीकरण आ गया। ठीक है, यानी कि पहली शर्त से पहली समीकरण आ गई। अब दूसरी शर्त देखते हैं उसकी, इसमें उल्टा पढ़ेंगे हम। यदि उसके अंश व हर में से 5 घटा दिया जाए, तो पहले लिख लेते हैं, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या किया, अंश में से भी 5 घटा दिया और हर में से भी 5 घटा दिया, तो होता क्या है, वह 1/2 बन जाती है। तो बराबर में मुझे रखना पड़ेगा 1/2। फिर उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो होगा 2x - 10 = y - 5। फिर वही करेंगे, चर एक तरफ और अचर एक तरफ। तो 2x - y बराबर -5 + 10, अर्थात 2x - y बराबर +5। समीकरण नंबर 2। अब बच्चों हमारे पास दोनों समीकरण आ गई है। अब हमें इसको सिर्फ प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो मैं दोनों समीकरण एक साथ लिख लेता हूँ। 5x - 4y बराबर -1 और 2x - y बराबर 5। समीकरण 1, समीकरण 2। जैसा कि आपको पता है, मैं किसी भी समीकरण का यूज कर सकते हैं, तो मैं समीकरण 2 का यूज करता हूं। समीकरण 2 से x का मान निकालकर, समीकरण 2 से निकाल रहे हैं ना, तो रखेंगे कहां, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों। तो जब मैं x का मान निकालूंगा तो y इधर जाएगा, तो हो जाएगा 2x बराबर 5 + y। तो x बराबर हो जाएगा 5 + y बटे 2। ठीक है, अब इसको कहाँ रखेंगे हम, समीकरण नंबर 1 में, यानी कि यहाँ रखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ 5 गुना में है, तो हमें बड़ा ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। 5 + y बटे 2 - 4y बराबर -1। बच्चों 5 की गुना अंदर करेंगे। देखो वैसे तो कई बार ये भी हो जाता है कि ये जो हर में संख्या है उससे अंश
पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो हम 5 के अंदर गुना कर देंगे। तो 25 प्लस 5y बटे 2 माइनस 4y बराबर -1। 4y के अपोन में 1 ले लेंगे, लघुत्तम आ जाएगा 2। तो यहाँ से आ जाएगा 25 प्लस 5y माइनस 8y बराबर -1। ये 2 इधर जाएगा तो यहाँ गुना में होके -2 हो जाएगा। तो ये बचा 25 प्लस का 5y माइनस का 8y, तो माइनस का 3y बराबर आप देख सकते हैं कितना हुआ, माइनस का 2। तो माइनस का 3y बराबर, अब हम 25 को भी इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 2 और माइनस का 25, तो माइनस का 3y बराबर माइनस का 27। तो आप देख सकते हैं y बराबर माइनस का 27 बटे -3, तो y बराबर आ गया हमारा 9। अब क्या करना है, अब हम इस y के मान को या तो समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में रखेंगे। तो बच्चों आप देख सकते हैं समीकरण 1 में y के साथ 4 गुना में है और समीकरण नंबर 2 में y अकेला है। तो हमें सॉफ्ट जो आप बोलते हैं ना सॉफ्ट टारगेट चूज करना है। तो y के मान को यदि मैं समीकरण नंबर 2 में रखूंगा तो मुझे थोड़ा इजी पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसको समीकरण 2 में रख देता हूं। y बराबर 9 समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं बच्चों 2x माइनस 9 बराबर 5। तो 2x बराबर 5 प्लस 9, क्योंकि 9 हमारा इधर आ जाएगा। तो 2x बराबर कितना 14। तो 2x बराबर 14 हमारे पास आ गया, तो x बराबर आ जाएगा 14 बटे 2 यानी कि 7। तो x बराबर आ गया 7। अभी हमारा हल नहीं है, अतः भिन्न हमारी क्या हो गई, भिन्न हमारी हो गई अंश बटे हर। भिन्न क्या थी, x बटे y। तो x कितना है मेरा 7 और y कितना है मेरा 9। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैंने आज आपको दो चरों वाली रैखिक समीकरण निर्माण की 2 टाइप सिखा दी है। टाइप 1 अंकों पर आधारित और टाइप 2 आपके भिन्नों पर आधारित। आज मैं आपको इसी से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट भेजूंगा जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। आपको उनको ध्यान से देखना है और करना है, और जो प्रॉब्लम आए कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या ग्रुप में अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। और लास्ट में ये कहूंगा, घर पर रहें, सुरक्षित रहें,